झारखंड के गढ़वा जिला के युवाओं में खेल प्रतिभा तो है ही। हर बार यह बात साबित होते भी आया है। उसी खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से पिछले साल से ही ऐसे तो खेल का आयोजन लगातार हो रहा है। यहाँ के युवा राज्य स्तर पर नहीं बल्कि देश स्तर की प्रतियोगिता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जो होती है उसमें शामिल होकर के अपने खेल का मुजाहरा करते हुए और मेडल ला रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 23 दिसंबर को ही एथलेटिक्स संघ द्वारा क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। अब इस साल की हम बात करें तो कल 23 दिसंबर है। कल ही साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर के पुण्य स्मृति में यह आयोजन हो रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र पाठक जी हैं। लगातार पिछले साल भी ऐतिहासिक क्षण था, गवाह बना था गढ़वा। इस साल भी आयोजन हो रहा है साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा। क्या ये जो तिथि की बात है ये तो मैं समझता हूँ कि एक संयोग है। और वैसे भी यह प्रतियोगिता जो देवघर को आमंत्रित थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से वहाँ संभव नहीं हो पाया इस पर प्रतियोगिता करना, इसलिए हम लोग इसको गढ़वा में लेकर के आए। तो अब जानते हैं कि एसोसिएशन को एक सहयोगी की जरूरत होती है कि कैसे फंडिंग नहीं होता है तो इतने बड़े आयोजन में जो पैसा खर्च होता है हम लोग का, तो उसके लिए हम लोग को एक महत्वपूर्ण सहयोगी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग माननीय मंत्री जी के पास गए थे, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के पास। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खेल के लिए सतत प्रयत्नशील हैं ही, आप लोग इस प्रतियोगिता को गढ़वा में अच्छे से संपन्न कराएं। जहां हमारी जरूरत है, जिस तरह हमें सहयोग की जरूरत है, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। आज उसी का परिणाम है, उसी का फलीभूत है। आज देख रहे हैं हम लोग इस मुकाम पर हैं कि इसका आगाज करने जा रहे हैं। आज वार्षिक आम सभा का चुनाव भी हुआ साइकिलिंग एसोसिएशन का। सबसे पहले तो आपको बधाई एक बार फिर से। आप पिछले बार ही महासचिव आप थे, इस बार भी आप महासचिव। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। असल में आप जानते हैं कि खेलों में एक जुझारूपन जैसा रहता है। जब से मेरा एक परिचय है जुझारूपन का, जिस भी खेल को आप शुरू से देख रहे हैं कि गढ़वा में किसी भी जिस चीज पर हम रखते हैं बहुत जुनून के साथ उसे स्थापित करने का काम करते हैं। तो मेरा यही सोच है कि इस आयोजन के साथ साइकिलिंग खेल भी गढ़वा में एक ऐसा पौधारोपण होगा जो आगे बट वृक्ष की भांति एक झारखंड में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगा। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें कितने इसमें साइकिल रेसर भाग लेंगे और कहाँ के लोग इसमें खिलाड़ी शामिल होंगे और कितने की संख्या? पूरे राज्य के हर जिला से खिलाड़ी गढ़वा लगभग पहुंच चुके हैं और कुछ जो हैं वो अभी आज शाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज ही सबका रजिस्ट्रेशन होना है। और कल 11:30 बजे खेल का आगाज होगा बाईपास रोड के ऊपर झूरा मोड़ के पास में। तो पूरे राज्य के प्रत्येक जिलों से लगभग 400 पुरुष खिलाड़ी और 100 के लगभग महिला खिलाड़ी गढ़वा पहुंच रहे हैं, जिसमें कई राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी शामिल हैं जो मेडल जीत चुके हैं। और जबरदस्त रोमांच आप सभी को यहाँ देखने को मिला। गढ़वा में एक नया अनुभव होगा गढ़वा वासियों के लिए। आज तक हम लोग केवल टेलीविजन में ही देख पाए हैं साइकिलिंग रेस जो होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो गढ़वा जैसे जिले में खेल को बढ़ावा देने के लगातार जिस तरह आप प्रयासरत हैं, उसी तरह यहाँ के जो स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री वो खेलो झारखंड के टाइप से खेलो गढ़वा के रूप में गढ़वा को आगे बढ़ाने के लिए वो अक्सर है। तो कल की प्रतियोगिता निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र होगी। इसमें बात है, हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे थे साइकिल, वो साइकिल आदमी समझता है कि साइकिल रेस मतलब कोई जो साइकिल हम लोग चला करके बड़े हुए हैं वो साइकिल नहीं। कैसी साइकिल होती है, कैसी रेस? हाँ, देखिए वो ये निश्चित रूप से एक गढ़वा के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है कि गढ़वा में पहली बार लाखों रुपए की साइकिल लेकर बच्चे आ रहे हैं। और ऑर्डिनरी जो साइकिल है, ऑर्डिनरी साइकिल से भी हम लोग रेस करेंगे, लेकिन जो ऑर्डिनरी साइकिल जैसे जो साइकिल नॉर्मल लोग चलाते हैं, आम लोगों के मन में होता है कि साइकिल रेस हो रही है तो लोग चलाएंगे और रुक जाएंगे, स्लो साइकिल रेस, फास्ट साइकिल रेस करते हैं। ये वैसे नहीं है। ये गियर की साइकिल है, इतनी स्पीड में चलती है साइकिल कि एट ए टाइम आप ब्रेक लगाकर इसको रोक नहीं सकते हैं। इनको स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट तक आने के बाद इनको कुछ दूर तक 500-700 मीटर तक स्पेस चाहिए होता है खुद को कंट्रोल करने के लिए। एट ए टाइम साइकिल रुक नहीं सकती है, इसीलिए हमने बाईपास रोड को चुना है ताकि खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और जितना उनकी रफ्तार है, जितना उनमें जान है, पूरी जान लगा करके ज्यादा से ज्यादा रोमांच पैदा करे और जिससे दर्शकों को, गढ़वा के खेल प्रेमियों को आनंद आए। अभी आप प्रेस से मुखातिब भी हो रहे थे, जिसमें आपने कहा कि गढ़वा का भी एक युवा है जो बाहर कहीं साई में प्रशिक्षण ले रहा है, वह भी इस कल शामिल होगा। और जो उम्मीद आपने जताई है कि हो न हो
वह गढ़वा को मेडल जरूर दिलाए। हाँ, निश्चित रूप से कोविड से पहले हम लोगों ने रांची खेल गांव में जो स्टेडियम है वहाँ खेलो इंडिया की तरफ से हमें जिम्मेवारी मिली थी झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन को। उस समय भी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी वर्क कर रहा था। तो वहाँ हम लोगों ने पूरे 5 राज्यों का आयोजन किया था ट्रायल चैंपियनशिप का। ट्रायल के तहत खेलो इंडिया के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना था, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के खिलाड़ी शामिल हुए थे। तो हमारे झारखंड से भी लोहरदगा की 3 लड़कियां जो आज खेलो इंडिया लीग में मेडल जीत रही हैं, वो चुनी गई थी। और हमारा गढ़वा का एक लड़का आमिर रियाज, यहाँ से तो करीब 20-30 लड़के गए थे, लेकिन आमिर रियाज का सिलेक्शन हुआ, जो इसी गढ़वा के बंसीधर नगर का निवासी है और वहाँ प्रयास कर रहा है। अभी नेशनल में गया था, ट्रैक नेशनल में उसका 6ठे पोजीशन पे रहा है। तो स्टेट में मुझे एक नहीं 100% उम्मीद है कि गढ़वा के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा और हम सभी को गौरवान्वित होने का क्षण उपलब्ध करवाएगा। जैसा कि मैं यहाँ के उन लोगों की चाहत होती है, उनका लड़का मैदान में खेलता है तो हमारा बेटा भी आगे चल करके खेल में नाम रोशन करे, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने राज्य का। तो उस लोगों से भी अपील करें कि वह वहां पर पहुंचे और एक ऐसी प्रतियोगिता को देखें जो अपने बच्चे में ऊर्जा भरने के काम। हाँ, निश्चित रूप से, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे सिर्फ रेसिंग साइकिल की प्रतियोगिता होती है, लेकिन स्टेट में साइकिलिंग को डेवलप करने के लिए ही हमने ये इंडियन मेड साइकिल की प्रतियोगिता को रखी है, ताकि कोई भी बच्चे जो है जो साइकिल खेलना चाहते हैं, चाहे हमारे जिले के हों या राज्य के किसी भी जिले के बच्चे हों, वो इस प्रतियोगिता खेलने से वंचित ना रहे। इसलिए हमने इंडियन मेड साइकिल की प्रतियोगिता रखी है उसमें, ताकि सभी बच्चे भाग लें। और वही हमको लगेगा में कि ये बच्चे में प्रतिभा है, तो निश्चित रूप से हम उसको वहां चयन करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे और उसे झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के तहत मौका देंगे कि वो नेशनल लेवल पर जाकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। हाँ, कल प्रतियोगिता 11:30 बजे प्रतियोगिता का आगाज होगा। कल अपराह्न 4 बजे तक प्रतियोगिता चलेगी। उसके बाद परसों पुनः सुबह 10 बजे प्रतियोगिता स्टार्ट होगी और संध्या काल 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद 4:30 बजे से मेलोडी मंडप में हम लोग स्पेशली रूप से जो बच्चे विजेता होंगे उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने रखा हुआ है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कल्चर प्रोग्राम एक साथ चलेंगे। उस कार्यक्रम के समापन के बाद सभी जिलों से आए हुए प्रतिभागियों के लिए और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके लिए एक रात्रि भोज का हमने आयोजन किया है। तो एक खुशनुमा याद लेकर गढ़वा से हमारे जो राज्य के खिलाड़ी हैं जाएं, जैसा कि गढ़वा पहले से मशहूर है। ये हमारा पूरा प्रयास है और हमारी टीम दिन रात इसमें लगी हुई है। जो हमारे चेयरमैन हैं साइकिलिंग संघ के अनिल पांडे जी, सेक्रेटरी अरविंद दुबे जी और कोषाध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी, ये सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। और विभिन्न जिलों की टीम, हमारे राज्य संघ के कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह जी हैं और विभिन्न जिलों से जितेंद्र महतो है, सभी लोग यहाँ आकर के 2 दिन पहले से आकर के एक टीम भावना की तरह लगे हुए हैं। और गढ़वा जिला में जितने हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे वो एथलेटिक्स एसोसिएशन हो, राइफल संघ हो, तीरंदाजी संघ हो, जितने भी संघ के लोग, वॉलीबॉल संघ हो, सभी लोग तन्मयता के साथ लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इस प्रतियोगिता में कोई कमी नहीं रह जाए और बाहर से आने वाले खिलाड़ी जो है वो बहुत सुनहरी याद लेकर गढ़वा से वापस जाए। आयोजन तो हो ही रहा है, लेकिन आपको धन्यवाद, निश्चित रूप से आभार देना चाहेंगे कि ऐसी प्रतियोगिता का गढ़वा में आयोजन करा करके एक ऐतिहासिक क्षण आप ला रहे हैं, ताकि यहाँ के बच्चे जो और आगे बढ़ करके प्रतियोगिता में अपने जो उनके अंदर प्रतिभा है छुपी हुई, वो निखर कर आगे आवे और बाहर जाकर अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो जैसे आप देख रहे हैं कि झारखंड साइकिलिंग संघ द्वारा यहाँ पर बैनर लगाया हुआ है, तो झारखंड साइकिलिंग संघ द्वारा ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिनी प्रतियोगिता है, जैसे सुरेंद्र पाठक जी ने बताया। तो आप निश्चित रूप से आप खुद पहुंचे एज ए अभिभावक, साथ ही अपने बच्चों को भी लेकर वहां पहुंचे, ताकि वो देखें किस तरह अपने जिले में भी इस तरह की प्रतियोगिता होती है। जैसा कि हमने कहा कि केवल अभी तक हम लोगों ने टीवी चैनलों में ही देखा है, टीवी पर देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस तरह की प्रतियोगिता को होते हुए अपने जिले में बाहर के खिलाड़ी आ रहे हैं। साथ ही अपने जिला का ही एक लड़का आमिर रियाज खास करके आकर्षण का केंद्र रहेगा और ज्यादा उम्मीद है, सुरेंद्र पाठक जी ने भी उम्मीद जताई है कि उसका खेल का प्रदर्शन जो इन्होंने देखा है कि वह निश्चित रूप से अपने जिले को मेडल उपलब्ध कराएगा इस कल की प्रतियोगिता में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी प्रतियोगिता का अपने जिला में होना निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, इसलिए आप वहां पहुंचे और उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। कैमरा दीपक के साथ आशुतोष रंजन, इंदास न्यूज, गढ़वा।